इन सेंटेंसेस को क्या आप आसानी से पढ़ सकते हैं? और क्या आपको इन सेंटेंसेस का मीनिंग पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज हिंदी से इंग्लिश तक में। आज है डे 10 और आज इस सीरीज का आखिरी डे है। इस सीरीज में अब तक हमने टोटल 9 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। डे 1, 2 और 3 में हमने फॉर्मेशन ऑफ बाराखड़ी, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट और पूरी बाराखड़ी को अच्छे से समझा। डे 4, 5 और 6 में हमने राइटिंग सीखी, मतलब अगर हिंदी वर्ड दिया है उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो अच्छे से सीखा। और डे 7, 8 और 9 में हमने रीडिंग सीखी। अगर हमें इंग्लिश सेंटेंस या इंग्लिश वर्ड दिया है तो उसको कैसे पढ़ना है वो हमने अच्छे से प्रोसीजर में सीखा कि कैसे टुकड़ों में तोड़ना है वर्ड्स को और उन वर्ड्स को कैसे पढ़ना है। वो भी हमने 6 रूल सीखे। तो ये है डे 10। और डे 10 में हम क्या करने वाले हैं? डे 10 में हम रीडिंग एंड राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी हम छोटे छोटे वाक्य लेंगे और उनको पहले पढ़ेंगे, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनका हिंदी मीनिंग देखेंगे और बाद में उनके हिंदी मीनिंग को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों एक साथ। तो डे 1 to 9 के आपके सारे जो लर्निंग्स है वो भी इस वीडियो में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप अंदाजा तो लगा ही पा रहे होंगे, बट साथ में आप पढ़ते हैं। तो पढ़ने के लिए अगर सेंटेंस, पूरा सेंटेंस आपको दिया है तो आपको क्या करना है? इंडिविजुअल वर्ड्स को पढ़ना है। तो पहले हम एक ये वर्ड लेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं WA व SH। तो क्या हो गया ये? वॉश। अब देखिए THE, ऐसे हमने बाराखड़ी में पढ़ा कि इसको थ बोलेंगे, बट एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन द है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, आपने तो बाराखड़ी में THE को थ बोला। बट ये इंग्लिश है और इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है। हमें इसके रूल्स तो समझ नहीं है, बट साथ साथ में इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हमें समझना पड़ेगा। और हमें ये कैसे समझेंगे हम? प्रैक्टिस के साथ हम ये अच्छे से और समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? APPLE। पहले हम इसको ले लेते हैं, एप्पल। एप्पल। और लास्ट वर्ड क्या है? FIRST। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, फर्स्ट। फर्स्ट। ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया? वॉश द एप्पल फर्स्ट। ठीक है। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या है पता है आपको? इसका हिंदी मीनिंग है पहले सेब को धो लो। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा इजी है कंपेयर टू दिस, क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं, बट हिंदी में जो लिखा गया है वही हमें टाइप करना होता है। तो आप चलिए पहले को कैसे लिखेंगे याद करिए, पुराने वीडियोस, पुरानी सीखी हुई लर्निंग्स। पहले, पहले का स्पेलिंग होगा PHPEHLE, सेब SEB, को KO, धो DHO, लो LO। तो ये क्या हो गया? पहले सेब धो लो। ठीक है। इस तरीके से हम आगे के सेंटेंसेस भी सीखेंगे और हम पूरे प्रोसीजर देखेंगे एप्पल कट करने का। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? प्लेस, PLACE, प्लेस हो गया। IT, इट। ठीक है। ON का क्या होगा? ऑन। ऑन। THE का हमने ऑलरेडी पढ़ा, द। फिर ये क्या है? कटिंग। कटिंग। और लास्ट में बोर्ड। तो ये क्या हो गया? प्लेस इट ऑन द कटिंग बोर्ड। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन या हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसे कटिंग बोर्ड पर रख दो। अब इसे हम फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे का क्या होगा? कटिंग का क्या होगा? बोर्ड का क्या होगा? पर का क्या होगा? रख क्या क्या होगा? और दो का क्या होगा? सोचिए आप।
सोचिए और कमेंट में लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। ठीक है, तो इसका इंग्लिश स्पेलिंग इस तरीके से होगा। इसे कटिंग, कटिंग का सेम टू सेम स्पेलिंग रहेगा, बोर्ड का सेम टू सेम रहेगा, पर का PAR, रख RAKH, दो, इसे कटिंग बोर्ड पर रख दो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं पहले। HOLD, क्या हो गया ये, होल्ड। THE का तो हमें पता ही है, द। अब देखिए KNIFE, ये एक नया वर्ड आया। अब इसको क्या बोलोगे आप, कनाइफ बोलोगे, राइट। बट एक्चुअल में के यहां पर साइलेंट है। साइलेंट का मतलब के का साउंड नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, नाइफ। अब आप फिर से पूछोगे ऐसा क्यों है, तो मैं फिर से वही आंसर दूंगा। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इस तरीके से हम प्रैक्टिस के साथ ही इन शब्द को सीख सकते हैं। तो 80-90% तो हमने जो एक्चुअल रूल्स पढ़े हैं उस हिसाब से ही इंग्लिश पढ़नी रहेगी। बट मैंने जैसे बताया 10% एक्सेप्शंस रहेंगे, और वो एक्सेप्शंस हमको पढ़ के ही आएंगे। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे हमें प्रोनाउंसिएशन किसका कब लगेगा वो पता चलेगा। जैसे अब आपको ये वाला वर्ड कहीं भी दिखेगा तो आप नाइफ बोलोगे, नाइफ नहीं बोलोगे, ठीक है। और लास्ट में है FIRM, और LY का ली बोलते हैं हम, और ये हो गया फॉर्म। तो ये पूरा क्या बन गया, होल्ड द नाइफ फर्मली, होल्ड द नाइफ फर्मली, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या होगा, चाकू को मजबूती से पकड़ो, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करने जाओगे, ट्रांसलेट करने जाओगे, तो यहां पर सिर्फ 4 वर्ड है, बट यहां पर टोटल कितने वर्ड है, 5 वर्ड है। तो हम वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश अलग है। इनका हमको मीनिंग सेम रखना है, तो मीनिंग सेम है, चाकू को मजबूती से पकड़ो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने पिछली वाली स्लाइड में ऑलरेडी किया वही स्टेप। इसको अब हमें इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। अगर व्हाट्सएप में हमें किसी को मैसेज करना है या कुछ भी मैसेज करना है तो हम टाइप ज्यादातर इंग्लिश में ही करते हैं। तो अब चाकू, चाकू का क्या होगा, ये इजी है। इसमें आपको वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन करना है, चाकू को मजबूती से पकड़ो। तो ये हो गया CHAKU, चाकू को मजबूती। देखिए ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो इसको हमको इस तरीके से लिखना है। MAZ भी लिख सकते हैं, MAJ भी लिख सकते हैं, बू, BOOTI, और पकड़ो, PAKDO, चाकू को मजबूती से पकड़ो। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फिर क्या करेंगे हम, चाकू को मजबूती से पकड़ लिया, फिर क्या कर रहे हैं ये वीडियो में, कट द एप्पल इन हाफ, कट द एप्पल इन हाफ। तो ये है कट का, द का, एप्पल का, इनका, और ये है हाफ। यहां पे फिर से देखिए आप, HALF, HALF। अगर ऐसे एक्चुअल में पढ़ने जाए तो ये क्या होगा, हाल्फ। बट यहां पर एल साइलेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, हाफ। तो ये भी एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी मीनिंग है, सेब को दो हिस्सों में काट लो। अब इसका इंग्लिश कन्वर्जन करते हैं। सेब का हमें पता ही है, को का भी पता है, दो का भी पता है, हिस्सों, हिस्सों में काट लो। अगर इसका इंग्लिश आप लिख पाए तो कमेंट में लिखिए। चलिए मैं आंसर बताता हूं आपको। सेब को दो हिस्सों में काट लो, हिस्सों की स्पेलिंग देख लीजिए, में का हमने पहले भी देखी हुई है, और काट यहां पर डबल ए आएगा, ठीक है, लो। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एप्पल काटने के बाद, काटने के बाद देखिए वीडियो से आपको अंदाजा आएगा कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। अब इसको हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है, यानी प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण इसका क्या होगा वो देखना है। तो ये क्या हुआ, RE, री, MOVE, मूव, द, SEEDS, सीड्स, CARE, care, FULLY, fully, carefully, remove the seeds carefully, ठीक है। और इसका
हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, वीडियो से भी आपको पता चल गया होगा। ध्यान से बीज निकाल दो। ठीक है, एप्पल कट करने के बाद हम उसमें से बीज निकालते हैं ना, ये वही सेंटेंस है। ध्यान से बीज निकाल दो। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? DHYAN, ध्यान से, SE, बीज, BEE, निकाल, NIKL, दो, DO। चलिए उसके बाद क्या करेंगे? बीज भी निकाल दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा उनको अच्छी तरीके से काटना। राइट? तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहां पर आपके स्क्रीन पर है, DICE। अब ये देखिए वो वाला रूल आया, यहाँ पर ई को साउंड नहीं आएगा, ई का साउंड नहीं आएगा क्योंकि आई यहाँ पर है। ठीक है, डाइस, डाइस द एप्पल, डाइस द एप्पल। ठीक है, अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। देखो यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कितने सारे वर्ड हैं। तो इंग्लिश में कभी कभी छोटे सेंटेंस होते हैं, बट उसका अगर हम एक्चुअल हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो बड़े सेंटेंस बन सकते हैं। सेम केस हो सकता है, हिंदी में छोटे सेंटेंस होंगे बट अगर उसको इंग्लिश में हमें समझाना है तो बड़े वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो अब सेब को छोटे टुकड़ों में काट लो, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, सेब को छोटे, यहां पर देखिए याद रखिए, CHH आएगा, CHO नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि ये छ है, च नहीं है। टुकड़ों, टुकड़ों में का हो गया ये, में, काट लो। ठीक है, चलिए, तो हमने अब छोटे टुकड़ों में काट लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एप्पल को काटने के बाद? लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? वो जो कटे हुए एप्पल है उनको सर्व करेंगे। राइट? तो यहां पर देखिए, SERVE, सर्व द एप्पल। यहां पर देखिए SLICES, स्लाइसेस, फ्रेश, FRESH, फ्रेश। क्या हो गया? सर्व द एप्पल स्लाइसेस फ्रेश। चलिए, इसका हिंदी उच्चारण इस तरीके से है, यह हिंदी ट्रांसलेशन है, सेब के टुकड़े ताजे परोसो। और अब उसका फाइनली हम इंग्लिश में लिखेंगे उसको, तो इस तरीके से लिखेंगे, सेब के टुकड़े ताजे परोसो, परोसो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, इंग्लिश टू हिंदी भी हो गया हमारा, और हिंदी टू इंग्लिश भी हो गया। सब हमने एक साथ प्रैक्टिस कर लिया। तो अब आपके लिए है एक छोटी सी क्विज। इस क्विज को आपको सॉल्व करना है, और आपके कितने मार्क्स आए वो कमेंट में लिखना है। ठीक है?
तो ये सीरीज यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। हमने टोटल 10 वीडियोस इस सीरीज में किए और बहुत ही अच्छे से सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस अच्छे से फॉलो किए होंगे तो मैं गारंटी जो मैंने स्टार्टिंग में दी थी उस पे अडिग हूँ कि आपकी इंग्लिश श्योरली इम्प्रूव हुई होगी। और अगर आपकी इम्प्रूव हुई है इंग्लिश तो प्लीज कमेंट में लिखिए यस माई इंग्लिश इज इम्प्रूव। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज के अलावा मैं एक थोड़ी एडवांस सीरीज लाऊं तो भी आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आई वांट एडवांस सीरीज या मुझे एडवांस सीरीज चाहिए। अब मैं रेडी हूं उसके लिए, तो मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा। आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई अगली सीरीज में, तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस देख लीजिए इस सीरीज के। और मैंने इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के भी अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, उनकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उन्हें भी चेकआउट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।